कहते हैं बिन मांगे किसी को सुझाव नहीं देना चाहिए। यह बात कितनी सच है, आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, माह का महीना था। ठंडी ठंडी हवा के साथ धीमी धीमी बारिश की बूंदें ठंड को बढ़ा रही थी। वहीं पर एक वृक्ष खड़ा था जिस पर एक छोटी सी चिड़िया बया अपने अंडों के साथ घोंसले में बैठी हुई थी। उसी वृक्ष के नीचे एक बंदर भी बैठा हुआ था जो पानी में भीग रहा था। बारिश के पानी में ठिठुरते हुए उसे काफी देर हो चुकी थी। बहुत देर से बंदर को ठिठुरते हुए देखकर चिड़िया बोली, हे भाई, तुम्हारे तो आदमी जैसे हाथ पैर हैं, मन और मस्तिष्क भी वैसा ही होगा, हूबहू मनुष्यों जैसा शरीर है, फिर भी बारिश में भीगकर ठंड से ठिठुर रहे हो। मेरी देखो, मैं तो एक छोटी सी चिड़िया हूं, तुम्हारी तरह मेरे हाथ पैर भी नहीं है, फिर भी मैं कितना अच्छा घोंसला बनाकर अपने अंडों के साथ रह रही हूं। न भीगने की चिंता है न ठिठुरने की। मेरी तरह तुम भी अपनी सुरक्षा के लिए एक अच्छा सा घर बना सकते हो और शान से उसमें रह सकते हो। क्यों व्यर्थ में भीग रहे हो? भगवान ने जो चार हाथ पैर आपको दिए हैं उनको अपनी रक्षा के लिए उपयोग में लाओ। व्यर्थ में क्यों इन हाथ पैरों को लटकाए घूमते हो? मित्रों, चिड़िया की यह सुझाव भरी बात सुनकर बंदर को क्रोध आ गया और वो खो खो करते हुए चिड़िया की ओर दौड़ा। उसने बेचारी चिड़िया का घोंसला तोड़कर सैकड़ों उसके टुकड़े करके जमीन पर गिरा दिया। कहीं घोंसला था तो कहीं अंडे पड़े थे। बेचारी चिड़िया चींची करती हुई अपने अंडों पर रोने लगी। उसे क्या पता था कि वो दया बस जिसे सुझाव दे रही है वो महामूर्ख है। चिड़िया का बिन मांगे उपदेश देना उसके लिए कितना भारी पड़ गया। उसका तो पूरा आशियाना ही उजड़ गया। वो भी बेचारी ठंड में इधर उधर ठिठुरने लगी। कहते हैं ना समझ को सीख देने से अपना ही नुकसान होने की संभावना रहती है। इसलिए शिक्षा भी देखकर परखकर पात्र को ही देनी चाहिए। जिसके काम में बार बार विघ्न आता हो उससे, तथा हारे हुए ज्वारी से जो अपना भला चाहता हो तो उसे बोलना नहीं चाहिए। फिजूल कष्ट उठाते हुए शिकारी और संकट में पड़े मूर्ख के साथ जो बातचीत करता है उसे नुकसान पहुंचता है। मूर्ख को उपदेश देने से वो शांति का नहीं बल्कि कोप का कारण बन जाता है। जैसे सर्प को दूध पिलाने से केवल उसका विष ही बढ़ता है। मित्रों, एक बात हमेशा याद रखना, श्रद्धावान और विशेषकर कुछ पूछने वाले से ही कुछ कहना चाहिए। अश्रद्धालु से कुछ कहना वन में रोने के समान है, क्योंकि सीख सज्जनों के लिए ही गुणकारी होती है, दुष्टों को नहीं। कहते हैं अंधेरे से भरे हुए घड़े में रखे हुए दीपक के समान कुपात्र को दिया हुआ ज्ञान क्या कर सकता है। मित्रों, हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिन मांगे दूसरों को सुझाव देते रहते हैं, चाहे कोई उसके द्वारा दी गई सलाह का अनुपालन करे या ना करे, पर उन्हें सुझाव पेश करने से मतलब है। कभी कभी तो लोग आपको स्वार्थी छली कपटी समझ लेते हैं, या फिर वे आपके सुझाव को अपनी हंसी समझेंगे। कहते हैं मूर्ख व्यक्ति का संग करना, उससे परामर्श लेना या देना किसी संकट से कम नहीं होता। एक कहावत है, मूर्ख अंडा तो नहीं खाता, मुर्गी मारकर ही खा जाता है। फिर अंडा कहां से आए? मूर्ख का संग मूर्ख बना देता है। कभी कभी कई दुखों का कारण अपनी ही गलती होती है। जो मूर्ख और पापाचारी दुष्टों का त्याग ना करके उनसे मिला रहता है, ऐसा व्यक्ति निरपराध होते हुए भी उन्हीं के समान दंड को प्राप्त होता है। जैसे सूखी लकड़ी में मिल जाने से गीली लकड़ी भी जल जाती है। इसलिए मूर्ख और दुष्ट पुरुषों से कभी भी दोस्ती ना करें। मनुष्य जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे लोगों की सेवा करता है और जैसा होना चाहता है वैसा ही हो जाता है। वो एक कहावत है, मूर्ख का संग मूर्ख बना देता है। कुछ ऐसे स्थान हैं जहां हमें सुझाव ना देते हुए चुप ही रहने में भलाई है। जिस जगह लोग मद के नशे में हो, जिस जगह लोग अहंकार में डूबे हों, जिस जगह कोई काम वासना में लिप्त हो, जहां कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा हो, वहां भी आपके परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं होती।
इसलिए ऐसी जगहों पर चुप रहना ही ठीक है। जहां आपसे नफरत करने वाले लोग अधिक हों और आपको समझाने वाले कम हों, ऐसी जगह पर पहुंचकर भी हमें चुप रहना चाहिए। उस जगह पर आपका बोलना आपके विरोधियों को अच्छा नहीं लगेगा, भले ही आप हित की बात कहते हो सकता है कि वे आपका अपमान भी कर बैठे। जैसे 100 मूर्खों में एक ज्ञानी की नहीं चलती, उसी तरह आपकी बात का भी कोई मोल नहीं रहेगा। जब कोई योग्य व्यक्ति उपदेश कर रहा हो और लोग उसे ध्यान से सुन रहे हो, तो ऐसे स्थान पर भी हमें चुप ही रहना चाहिए। वैसे तो कहा तो यह है कि जो व्यक्ति धर्मशास्त्र को जानने वाला हो, उसकी चाहे नियुक्ति हो या ना हो, किंतु फिर भी उसे सभा में बोलना उचित ही होता है, क्योंकि जो शास्त्र अनुसार आचरण करने वाला होता है, उसकी वाणी देवताओं के समान मानी जाती है। पर हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, अपनी वाणी का हमें वहीं पर प्रयोग करना चाहिए जहां उसकी आवश्यकता हो, जहां उसके सुनने वाले हो। कहते हैं निरर्थक वाणी कलह का कारण बनती है। जहां कोई आपके मन की बात आपकी बातों से नहीं समझे, तो वहां पर चुप हो जाना ही ठीक है। क्योंकि कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी समस्याएं लोगों को बिना पूछे ही बताने लगते हैं। इससे सामने वाले व्यक्ति को हमारी बातें बोझ लगने लगती हैं, क्योंकि उसे आपकी परेशानियों से कोई मतलब नहीं। आपकी समस्याएं आपकी हैं। आपकी समस्याओं को सुनकर वो अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता, और ना ही उसे इस बात में कोई रुचि है कि तुम अपनी कष्ट कथा उसे सुनाओ। उसे तो सिर्फ अपनी समस्याओं से मतलब है, क्योंकि उसके अंदर ही पहले से इतनी समस्याएं भरी पड़ी हैं। वो खुद चाहता है कि कोई उसकी समस्याएं सुने, वो खुद चाहता है कि कोई उसकी तारीफ करे। मित्रों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।